Hello students, welcome to our online portal. This is our 17th lecture of organic chemistry. बेटा इसमें हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज ईथर. ईथर को हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, उसी पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. देखिए बेटा इसमें फर्स्ट सेक्शन क्या कहता है. What happens when dimethyl ether reacts with HI which is in excess at 373 Kelvin. डाईमिथाइल ईथर कहता रिएक्ट करता है किससे? HI से. HI कैसा है? एक्सेस में लेना है. वैसे तो हमने HI से रिएक्शन पहले पढ़ रखी है, बट HI यहाँ पे अब कैसा ले लिया? एक्सेस. एक्सेस में लेने से क्या होगा बेटा, ये समझना ध्यान से. पहले आप सिंपल लेके चलिए. डाईमिथाइल ईथर, इसकी आपने HI से रिएक्शन की एट 373 केल्विन. अब इसमें बच्चे क्या होता है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हिंड्रेंस कम है, यहाँ हिंड्रेंस दोनों जगह बराबर है, तो क्या बन जाएगा? CH3OH एंड CH3I, ये बन जाएगा. अब ये जो CH3I बन रहा है बच्चे और CH3OH, ये जो प्रोडक्ट बना इसकी दोबारा रिएक्शन करनी है HI से, क्योंकि HI कैसा था? HI वाज इन एक्सेस. दोबारा जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा बेटा, इसमें जो H है, OH और H, ये यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा. वाटर इसमें से रिमूव हो जाएगा. वाटर अगर इसमें से रिमूव होगा तो बनेगा क्या? CH3I ये, और ये CH3I जो पहले से पड़ा था ये एज इट इज आ जाएगा. ये आपका इसके अंदर फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा जब आप HI एक्सेस में यूज करते हो. सेकंड क्वेश्चन देखिए. रिएक्शन ऑफ THF, याद कीजिए नेमिंग में आपको बताया था मैंने, ये टेट्राहाइड्रोफुरेन. रिएक्शन ऑफ टेट्राहाइड्रोफुरेन विद HI इन एक्सेस एट 373 केल्विन. टेट्राहाइड्रोफुरेन हम किसे बोलते हैं बच्चे? नेमिंग में आपने स्ट्रक्चर सीखी थी. दिस इज टेट्राहाइड्रोफुरेन. इसकी आपने HI एक्सेस के साथ रिएक्शन करनी है 373 केल्विन पे. देखो कैसे रिएक्ट करता है. ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा. O के दोनों तरफ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और HI दो मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, H इधर I इधर. सिमिलरली H इधर और I इधर. ये क्या मिल जाएगा? तीनों H2O बन जाएगा. और साथ में क्या बन गया बच्चे? देखो दोनों तरफ आयोडीन लग जाएगा. ये क्या बन गया प्रोडक्ट आपका? 1,4-डाईआइडोब्यूटेन. 1,4-डाईआइडोब्यूटेन, ये आपका इसमें प्रोडक्ट बन गया. ये एक्सेस होने की वजह से दो HI यहां पे रिएक्ट कर जाएंगे. बस इस पॉइंट को आपने याद रखना. ये थर्ड रिएक्शन देखिए बच्चों. रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर. रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर. फर्स्ट इसमें आ जाता है एक्शन ऑफ एयर एंड लाइट. फर्स्ट इज एक्शन ऑफ एयर एंड लाइट. यहां आपने डाई इथाइल ईथर लिया, उसकी रिएक्शन की आपने ऑक्सीजन मतलब एयर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. इसमें बेटा क्या होगा? देखिए प्रोडक्ट कैसे बनता है. इसमें ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट करता है? CH3 CH2O, दो बार O आ गया इसके अंदर, पेरोक्साइड लिंकेज आ जाती है. ठीक है, एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा. दूसरा प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, CH3 CH2
O CH3, यहाँ CH2 होता है ना, इसकी जगह पे क्या आएगा, बीच में 2 O आ जाएंगे H। ये पेरोक्साइड लिंकेज इस तरीके 2 तरह से आप शो कर सकते हो, दोनों प्रोडक्ट बनते हैं बच्चे इससे। दिस इज द एक्शन ऑफ एयर एंड लाइट ऑन ईथर। अब देखो एल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्शन हो रही है, यहां भी एल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन लग रहा है, यहां भी एल्काइल ग्रुप के साथ बीच में ऑक्सीजन आ रहा है। क्लियर? फोर्थ रिएक्शन देखिए बेटा, फोर्थ रिएक्शन जो है बच्चे, इसे हम हैलोजिनेशन भी बोल देते हैं। और ये हैलोजिनेशन डार्क कंडीशन में होती है। जैसे अभी पिछली रिएक्शन आपने लाइट में की, वैसे ये रिएक्शन डार्क कंडीशन में होगी। कैसे होगी? अगेन आपने डाई इथाइल ईथर लेना है, इसकी रिएक्शन की आपने क्लोरीन के साथ डार्क कंडीशन में। ये इसके अंदर बच्चे देखो क्या होगा, ये जो CH2 लिखा है मैंने यहाँ पे, यहाँ CH2 आने की बजाय क्या बनेगा, यहाँ पे साथ में एक हैलोजन आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रिमूव 1 H एंड ऐड 1 Cl। एक H हटाइए और एक Cl लगा दीजिए। क्लियर? हैलोजिनेशन डार्क कंडीशन। हैलोजिनेशन आप लाइट कंडीशन में भी कर सकते हो। हैलोजिनेशन आप लाइट की प्रेजेंस में भी कर सकते हो। कैसे? डाइइथाइल ईथर लिया, क्लोरीन से रिएक्शन की लाइट की प्रेजेंस में, होगा क्या इसमें, जितने भी H है सभी रिप्लेस कर दो, CCl3 CCl2 CCl2 CCl3, replace all H with halogen। सभी के सभी हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस कर दो। लाइट की कंडीशन में ऐसे आप रिएक्शन कर सकते हो हैलोजन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए बेटा, रिएक्शन ऑफ डाइइथाइल ईथर विद PCl5। इसमें बच्चे डाइइथाइल ईथर बनाइए पहले, CH3 CH2O CH2 CH3, इसकी आपने रिएक्शन की PCl5 से। PCl5 में क्या होगा बेटा, देखो PCl5 को मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की फॉर्म में बना के दिखाऊं अगर आपको, ये तो PCl3 हो गया, और ये क्लोरीन क्लोरीन इस तरफ आ गया। देखना बेटा ध्यान से, जो यहाँ पे O है डाइइथाइल ईथर का, ये PCl3 के साथ कंबाइन हो जाता है O, और क्या बना देता है, POCl3 प्लस ये क्या बचा आपके पास, CH3 CH2, इसके साथ एक Cl ये लग जाएगा, ये दूसरा CH3 CH2, इसके साथ एक ये Cl लग जाएगा, तो ये 2 CH3 CH2 Cl लग जाएगा। ये आपके पास इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा, रिएक्शन विद PCl5। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें रिएक्शन ऑफ इपॉक्सी, इपॉक्सी विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इपॉक्सी आपको नेमिंग में मैंने आपको बताया था, 3 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें ऑक्सीजन आता है, उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ CH3Mg भी है। इसमें क्या होगा बेटा, देखिए ऑक्सीजन के पास डेल्टा नेगेटिव और यहां डेल्टा पॉजिटिव,
CH3 MgBr में मैग्नीशियम डेल्टा पॉजिटिव, CH3 डेल्टा नेगेटिव। ऑपोजिट अट्रैक्ट करवा दीजिए, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास। क्या बन जाएगा देखो, CH3 CH2 CH2, देखो ये CH3 था, CH2 पे अटैक किया और इसके साथ वाला भी CH2, ये तीनों बना दिए। उसके साथ था O के साथ कौन अटैक कर रहा है, MgBr। याद कीजिए ग्रिग्नार्ड की जितनी भी रिएक्शन की है सेकंड स्टेप में वाटर ऐड किया है। वाटर कैसे ऐड होता है, यहां से ब्रेक डाउन होगा, एक तरफ H और एक तरफ OH। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2OH प्लस MgBrOH, ये इसके अंदर प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? दिस इज रिएक्शन ऑफ इपॉक्सी विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट बच्चे इसमें हमारे पास आ जाती है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, सुनना बेटा ध्यान से। विलियमसन सिंथेसिस में आपने क्या पॉइंट ध्यान रखना है, इन दिस रिएक्शन ईथर इज फॉर्म। आप एक बात को याद रखिए बच्चे, ईथर चैप्टर आपने किया है, हमने रिएक्शन ही रिएक्शन पढ़ी है, ईथर की फॉर्मेशन नहीं पढ़ी। ये पहली रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें आपने ईथर बनाना। ईथर इज फॉर्म्ड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ईथर आप बनाना चाहते हो एल्काइल हैलाइड से, देखना बेटा ध्यान से। ये आपके पास एल्काइल हैलाइड है, इसकी आपने रिएक्शन की NaOCH3 के साथ। ये कैसी रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। अब यहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, Cl है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। यहां न्यूक्लियोफाइल OCH3 है, तो OCH3 रिप्लेस कर देगा Cl। क्या बन जाएगा, CH3O CH3 डाई मिथाइल ईथर, ये बन जाएगा डाई मिथाइल ईथर। क्लियर? इसमें आपने बेटा जो पॉइंट आपने याद रखना है, वो पॉइंट आपने याद रखना है दैट इट ऑलवेज फॉलो SN2 मैकेनिज्म। ऑलवेज फॉलो SN2 मैकेनिज्म। अगर आपको बेटा याद है तो एल्काइल हैलाइड चैप्टर में भी मैंने आपको ये रिएक्शन करवाई थी जिसमें हमने ईथर बनाया था। यहां मैं दोबारा करवा रहा हूं, उसका रीजन बच्चे क्या है, ये यहाँ पे मैकेनिज्म बताना है आपको कि SN2 फॉलो करता है। और SN2 आपको मालूम है कि कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें हिंड्रेंस कम हो, वो SN2 को फॉलो करेगा। अब ध्यान से देखना बच्चे, दो रिएक्शन लिखूंगा मैं आपको इस पेज पे, दोनों को हम कंपेयर करेंगे। CH3C CH3CH3Br, इसकी रिएक्शन किससे की, NaOCH3 से। ध्यान से देखना, दूसरी रिएक्शन आपने क्या किया, CH3Br प्लस NaOCH3CH3 अब दोनों के अंदर देखो आप, रिएक्टेंट एल्काइल हैलाइड है, इसमें 3 डिग्री है और इसमें 1 डिग्री। पहले सब्स्टिट्यूशन करवाओ, इसमें आपके पास न्यूक्लियोफाइल क्या है, OCH3, इसमें न्यूक्लियोफाइल है Br, रिप्लेस कर दो। क्या बन जाएगा, CH3C CH3OCH3 प्लस NaBr, ये बन जाएगा। ये आपके पास इसमें ईथर की फॉर्मेशन होगी। क्लियर? दूसरी रिएक्शन जो है, इसमें ये न्यूक्लियोफाइल है और इधर ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इससे रिप्लेस करवा दी। क्या बन जाएगा, CH3O CH3 प्लस NaBr, इसमें भी ये बन रहा है, ईथर बन गया। दोनों में प्रोडक्ट आपका सेम बन रहा है बच्चों, बट जो सेकंड रिएक्शन है, इट इज कंसीडर्ड विलियमसन सिंथेसिस।
विलियमसन सिंथेसिस को मान सकते हो, इसको नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस आपको अभी बताया, इट ऑलवेज फॉलो SN2 मैकेनिज्म। SN2 का मतलब लेस हिंड्रेड कार्बन होना चाहिए, लेस हिंड्रेड कार्बन। तो लेस हिंड्रेड कार्बन आपके पास इस अल्काइल हैलाइड में था जो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड था। इसमें तो जो आपके पास अल्काइल हैलाइड है, इसके पास तो हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से ये जो सब्स्टिट्यूशन है, ये सब्स्टिट्यूशन तो हो जाएगी, पर इसको विलियमसन सिंथेसिस नहीं मानेंगे, क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस SN2 के अकॉर्डिंग चलती है और SN2 में आपको हिंड्रेंस कम चाहिए। कई बार आपको क्या मल्टीपल चॉइस के अंदर 4 रिएक्शन दे देता है और पूछता कौन सी विलियमसन सिंथेसिस है, तो उसमें आपने ध्यान रखना है जिसमें अल्काइल हैलाइड जिसमें लेस हिंड्रेंस वाला हो, उसी को आप विलियमसन सिंथेसिस बोलोगे। क्लियर? ये आपका बेटा यहाँ पे ईथर चैप्टर कंप्लीट हो गया। बस ईथर का टॉपिक इतना ही सही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब अल्कोहल को शुरू करेंगे। ओके बच्चे।